हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सोशल साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट में हमेशा आता है, लास्ट एग्जाम में भी आया था और इस एग्जाम में भी आएगा। 101% मैं श्योर हूं कि इस बार भी एग्जाम में वो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सिर्फ ये 5 मिनट का वीडियो होगा और ये 5 मिनट का वीडियो आपको 1 मार्क्स एग्जाम में जरूर दिलाएगा। और आप सोचेंगे कि क्या है 1 मार्क्स, पर देखो 5 मिनट की वीडियो में अगर 1 मार्क्स मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और इम्पोर्टेंट भी है, हो सकता है कि 2-3 मार्क्स के लिए भी आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी ना उसमें तो इस चैप्टर में से मैंने सिर्फ एक टॉपिक नहीं लिया है, बट इस चैप्टर में से कम 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर चाहें तो देख सकते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो टॉपिक है 6th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का, उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं आप खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। आपने देखा होगा 6th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर 5 मिनट में आपको कुछ नॉलेज दे रहा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो बिना कुछ बकवास किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इक्वेटर देखिए, तो ये है हमारा ग्लोब होता है। ठीक है, और ये जो ग्लोब में बीच में से एक लाइन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एग्जाम में आया था कि जो लाइन ग्लोब में होती है क्या वो लाइन अर्थ पे भी होती है? आपका आंसर होगा नो। ठीक है, क्योंकि जितनी भी लाइंस हमें दिखती है, देखो ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइंस होती है, फिर ऐसी ऐसी लाइंस होती है ना, ये सारी लाइंस सिर्फ ग्लोब में होती है। अर्थ में रियल में कोई भी लाइंस नहीं होती है और इस लाइन को इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। ठीक है, कौन सी लाइन कहा जाता है? इमेजिनरी लाइन, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्लोब पे है, अर्थ में कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, अब बीच में से ये जो लाइन जाता है जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, एक पार्ट और ये 2 पार्ट। ओके, तो ये जो इक्वेटर है उसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर। इक्वेटर का डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। ठीक है, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आया था इक्वेटर की डिग्री क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो इक्वेटर है उसकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स टोटल कितने हैं? 5 है। टोटल कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। ठीक है, 5 है टोटल। इसमें से एक क्या हो गया हमारा? इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री लास्ट टाइम पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री कितना होता है? 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये भी नहीं भूलना है भाई कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आखिर आता कहां पर है, तो ये नॉर्थ साइड में आता है, साउथ साइड में नहीं। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ये याद रखिएगा। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आएगा। ठीक है, अब सेम अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ, तो इसका नाम भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं बल्कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इसका डिग्री भी सेम ही होता है, देखो 23.5। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हो जाता है कंफ्यूजन कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन
ये आता है सदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए हम इसके साथ लगाते हैं एस। ठीक है, क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अभी भी हमारे कितने बचे हैं? 2 बचे हुए हैं। ओके, चलिए इतना हो गया। इक्वेटर का क्या होता है लैटिट्यूड? 0 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या डिग्री होता है? 23.5 डिग्री होता है। बट वो क्या होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में? तो जो वो है नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो वहां पे हम एन लिखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए हम 23.5 डिग्री के साथ में एस लिखेंगे। जो एस है वो सदर्न हेमिस्फीयर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो रहेगा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, क्या है ये हमारा? आर्कटिक सर्कल, CIRCL। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, इसका डिग्री कितना है? 66.5 डिग्री। नॉर्थ आएगा कि साउथ आएगा? नॉर्थ आएगा, मतलब कि एन आएगा, क्योंकि ये भी नदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? आर्कटिक सर्कल। डिग्री कितनी है इसकी? 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डिग्री कितनी है? 23.5 डिग्री एन। ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। डिग्री कितना है? 23.5 डिग्री साउथ। अब नीचे का हमारा एक और जो लैटिट्यूड है वो बच गया है, जो कि है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, कहाँ लिखा जाए इसको? यहां लिख देते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल। अब आप लोग बताइए कि इसका डिग्री क्या आएगा? तो जब आर्कटिक सर्कल का डिग्री 66.5 डिग्री आया, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो एंटार्क्टिक सर्कल है ना, इसका भी डिग्री सेम ही आएगा, 66.5 डिग्री। बट यहाँ पे एन आएगा कि ऐसा आएगा? यहाँ पे आएगा यस। ठीक है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल जिसका डिग्री कितना है? 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंपॉर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? वो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं इस वीडियो के बाद उस वीडियो को शूट करूंगी। ओके, क्योंकि ये टॉपिक भी जानना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें से भी 1 मार्क्स का आएगा। तो ये सारा था हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी मिले और उनको भी 1 मार्क्स एटलीस्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये सारा आपको याद करना है अच्छे से। लास्ट एग्जाम में क्या आया था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आया था। हो सकता है इस बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का आए, या फिर हो सकता है ये वाला चीज जो है मैचिंग में भी आ जाए, क्योंकि एसएस में हमेशा एक मैचिंग तो आता ही है। तो इसमें से कुछ भी एक चीज आ सकती है एग्जाम में। तो लास्ट एग्जाम में ये आया था, इसलिए मैंने ये पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कुछ भी आए तो आप इजीली आसानी से कर सको। ठीक है, तो टोटल कितने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है? 5 है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास के साथ।